गणपतय नमः। मैं डीएन गुप्ता एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट आपका एस्ट्रो इवेंट्स चैनल की ओर से स्वागत करता हूं। सबसे पहले जो अभी उत्तराखंड में त्रासदी हुई है उसके लिए एस्ट्रो इवेंट्स अपनी संवेदनाएं प्रकट करता है और दुख प्रकट करता है, और जो इसमें व्यक्ति लापता हुए हैं और जिनकी मृत्यु हो गई है उनके लिए ईश्वर से कामना करता है कि उनकी आत्मा को शांति मिले। जिन लोगों ने मेरा अक्टूबर 2020 का ये एस्ट्रो इवेंट्स का चैनल देखा हो, उसमें एस्ट्रोलॉजी एंड करंट टॉपिक्स, तो उनका जो मेरे को फ़ोन मिल रहे हैं उसमें ये बता रहे हैं कि आपके ने जो करंट टॉपिक्स के बारे में बताया है वो अक्षर से अक्षर बिल्कुल सही उतर रहा है ना। ये बिल्कुल सत्य साबित हो रहा है, क्योंकि एक तो कोरोना के बारे में मैंने बताया, और दूसरी चीज़ 15 नवंबर से लेकर के और 15 नवंबर 2020 से लेकर के और मई जून 2022 तक की घटनाओं का, विश्व की घटनाओं का और हमारे देश की घटनाओं का उसमें मैंने विवरण दिया है। तो वो वैसे का वैसा ही उतर रहा है, जिसमें मैंने प्रमुख चीज़ ये बताई थी कि हमारे देश में कुछ लोग बलवा खड़ा करेंगे, सामाजिक स्थिति पैदा करेंगे और जो राष्ट्र के लिए घातक होगी, और वो हो रहा है। कुछ स्वार्थी तत्व विदेशों से सहायता लेकर के देश में अराजकता पैदा करेंगे, वो आपके सामने आ रहा है। तो अब मैं आज जो हमारा आज का मकसद है वो मकर लग्न के बारे में है, और मकर लग्न पे जो गोचर गुरु की गोचर स्थिति है उसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए, ऐसा है कि मकर लग्न एक चर लग्न है, और इसके जो चारों केंद्र स्थान है वो चर राशि में आते हैं। तो यानी जो मकर लग्न वाले व्यक्ति हैं वो बूढ़े हो जाते हैं, 60-70 की उम्र तक पहुंच जाते हैं, तब भी उनको ऐसा महसूस होता है कि दे आर नॉट स्टिल सेटल्ड इन लाइफ, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत बदलाव आते हैं, व्यापार में भी बदलाव आते हैं, मकान भी बदलते रहते हैं, स्थान परिवर्तन भी होता रहता है, और उनके स्वास्थ्य में अप एंड डाउन्स भी होते हैं। यानी मकर लग्न वाले एक रिजर्व नेचर के आदमी होते हैं, इनकी लंबाई अच्छी होती है, बोलने में ब्लंट होते हैं, और नॉर्मली परिवार बड़ा होता है। ऐसे व्यक्तियों का सम्मान, ज़्यादा झुकाव नौकरी की तरफ होता है। सरकारी नौकरी मिल गई तो इनके जीवन में स्टेबिलिटी आ जाती है। व्यापार में इनको दिक्कतें झेलनी पड़ सकती है, और किंतु शुक्र योगकारक होने के कारण अगर शुक्र की इनकी कुंडली में स्थिति अच्छी है तो ये शुक्र, किंतु मकर लग्न वालों के लिए शुक्र योग कारक होता है। अगर मकर लग्न में शुक्र की स्थिति अच्छी है तो ये लोग व्यापार में, विलासिता में, फिल्म इंडस्ट्री में, इसके अलावा म्यूज़िक में, डांस में, और ये आपके टेक्सटाइल बिजनेस में, ज्वेलरी में, इसमें ये अच्छा तरक्की करते हैं। यदि इनकी कुंडली में मंगल एवं चंद्रमा बिगड़ा हो तो इनको डिप्रेसिव फेस आ सकता है, सामना करना पड़ सकता है, और इनकी स्थिति अच्छी हो तो ये साइंटिस्ट, रिसर्च स्कॉलर और कानून की स्थिति में, अगर मान लीजिए शनि की पोजीशन मकर लग्न वालों के लिए अच्छी है तो ये कानून के क्षेत्र में बहुत अच्छी तरक्की कर सकते हैं, बहुत बड़े वकील बन सकते हैं, बैरिस्टर बन सकते हैं, और यहाँ तक कि जस्टिस वगैरह भी बन सकते हैं। ये लोग मटेरियलिस्टिक होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, प्रैक्टिकल होते हैं, और इनका गुरु तीसरे और छठे घर का स्वामी होता है। इनका गुरु तीसरे और 12वें घर का इनका गुरु तीसरे और 12वें घर का स्वामी होता है, जो मारक स्थान है। तो इसलिए इनका क्या है कि
ज़्यादा रुझान आध्यात्म की तरफ नहीं होता, और ये उसमें विश्वास भी कम करते हैं, और ये मटेरियलिस्टिक होते हैं। इसमें इनका सब सारा ध्यान इस बात पे रहता है कि जीवन को फाइनेंशियल स्थिति से कैसे अच्छा बनाया जाए, और एक इनको सब तरह की सुविधाएं चाहिए जीवन में। अब क्योंकि हम गुरु की गोचर स्थिति की बात कर रहे हैं, तो अभी मकर लग्न वालों के लिए जो गुरु है वो मकर राशि में यानी लग्न में चल रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो गुरु अभी चल रहा है तो ये इनके लिए शुभ नहीं है, क्योंकि गुरु यहाँ पे नीच का है और शत्रु राशि का है, और यह है तीसरे और 12वें घर का स्वामी है। तो इनको स्वास्थ्य की दिक्कतें झेलनी पड़ रही है, तथा और भी जो इनका फ़ायदे वाली चीज़ें होने वाली है उसमें भी रुकावट चल रही है। अब ये जो क्योंकि यहाँ पे न तो नीच भंग योग हो रहा है और न गुरु पॉजिटिव है। इसके बाद में जब ये 5 मार्च के बाद गुरु ये धनु राशि में 5 मार्च के बाद जब ये गुरु कुंभ राशि में राशि परिवर्तन करेंगे तो ये इनके लिए फ़ायदे वाला साबित होगा, क्योंकि गुरु 10वें घर पर स्थिति डालेगा। तो इनके व्यापार में जो रुकावट चल रही है या दिक्कतें चल रही है, या जो लोग मकर लग्न वाले काम धंधे की तलाश में है, या उन लोगों के लिए जो अभी तक जिन्होंने नुकसान उठाया है वो फ़ायदे में आएंगे। इसलिए यानी मैं आपको ये स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि 2021 मकर लग्न वालों के लिए इतना अच्छा साबित नहीं होगा जितना वो आशा करते हैं, और ये एक रिस्की साल है इनके लिए। तो इनको बहुत सावधानी से चलना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है, क्योंकि शनि यहाँ पे स्वराशि का है, तो यहाँ पे बैठ कर के पंच महापुरुष योग बना रहा है, शशि योग बना रहा है। स्वास्थ्य के लिहाज से ये ठीक रहेंगे। फिर ये जब गुरु वापस सितंबर के बाद मकर में आएगा तब फिर इनको स्वास्थ्य की दिक्कत आ सकती है। तो क्योंकि मकर लग्न में अभी शनि चल रहा है, तो लग्नेश लग्न में चल रहा है। इस तरह से इनका ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। और जब लग्नेश की दृष्टि जहाँ जहाँ पे पड़ती है तो वहाँ पे भी अच्छा फ़ायदा देते हैं। तो यानी ओवरऑल ये स्थिति स्पष्ट है कि मकर लग्न वालों के लिए गुरु की गोचर स्थिति अभी 2021 में अच्छी नहीं है। तो इनको गुरु के उपाय करना चाहिए, ताकि इनका जो प्रैक्टिकल टाइम है, जो इनका स्थिति है, जो इनका बिजनेस है, स्वास्थ्य के लिहाज से तो अच्छा रहेगा, लेकिन और जो चीज़ें हैं, आमदनी है, तथा जॉब में अगर जो दिक्कतें आ रही है या अपने सीनियर से जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसके इनको फ़ायदा हो। अब इसमें जो आजकल जो बहुत बड़ी चर्चा है चल रही है कि षट ग्रह योग मकर में जो होने वाला है 11-12 तारीख को। एक तो जो शनि उदित हो रहे हैं 10 तारीख को 11 तारीख को, तो ये शनि उदित होकर के बहुत कुछ अच्छा रिजल्ट लाएंगे, क्योंकि शनि यहाँ पे भारत की कुंडली में 11th हाउस में मकर में विराजमान है। तो ये हमारे देश के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा, और ये देश की आमदनी बढ़ेगी इससे। दूसरी चीज़, हमारे देश का एक्सपोर्ट बढ़ेगा और देश का रेवेन्यू इंटरनेशनल मार्केट से अच्छा प्राप्त होगा। बहुत से लोग ये बहुत ज़्यादा इस बात पे जोर डाल रहे हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेगा, लेकिन हालांकि ये 6 ग्रह मिलकर के आपस में गज केसरी योग बनाएंगे, बुध आदित्य योग बनाएंगे, शश योग बनाएंगे, राज योग बनाएंगे, किंतु ये जो सारे योग बन रहे हैं ये विपरीत ग्रहों से बन रहे हैं। और तो मेरा मानना ये है कि ये षष्ठ ग्रह योग देश में और भी ज़्यादा दिक्कतें पैदा होगी, देश में अराजकता फैलेगी, और कुछ असामाजिक तत्व या देशद्रोही या टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग
है जो इस बात की कोशिश करेंगे कि देश में अस्थिरता हो, मारकाट हो और दिक्कतें हो। इसके अलावा जो राजनीतिक, जो फ्रस्ट्रेटेड राजनीतिक पार्टियां हैं, वो इस बात की कोशिश करेंगी, वो मतलब है जो देश के इंटरेस्ट को भूल जाएंगी और देशभक्ति को भूल जाएंगी, बल्कि जो विदेश में के लोग, विदेश के जो ऐसे तत्व हैं जो देश को, हमारे देश को अनस्टेबल कर रहे हैं, उन लोगों से भी मदद लेकर के देश में दिक्कत पैदा करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि कुछ अप्राकृतिक घटनाएं भी इसमें घटने वाली है। अभी एक एग्जाम्पल तो आपके सामने आया है ये उत्तराखंड का। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी यानी अप्राकृतिक घटनाएं घटने वाली हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 2000 मई जून तक इस तरह की स्थिति रहेगी कि हमारे को बहुत कुछ गलत भी भुगतना पड़ेगा और अच्छा भी भुगतना पड़ेगा। अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अभी तक अगर मेरा ये एस्ट्रो इवेंट्स चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी मैं आपको कुछ अच्छे वीडियोस दे सकता हूं। और इसके अलावा अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और घंटे का बटन दबाएं ताकि आगे आने वाले मेरे वीडियोस की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद। अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू टू मेक इंडिया नंबर 1। थैंक यू।